नमस्ते। आज मैं आप लोगों को जल चक्र के बारे में बताने वाली हूँ। जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वाटर साइकिल जल चक्र क्या है। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि बारिश कैसे होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि बारिश कैसे होती है। ज़्यादातर हम देखते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे हमसे ये सवाल पूछते हैं। जब बारिश होती है तो वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, सोचते हैं कि ये आसमान से बारिश जो पानी गिर रहा है वो क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जो भी इन वीडियो को देख करके अपने बच्चों को, अपने जो विद्यार्थी हैं उन्हें आप बता सकते हैं कि जो बारिश है वो कैसे होती है, क्यों होती है, इसका जो चरण है ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए से नए वीडियो आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो आपके मन में कोई भी संकोच नहीं रहेगी। ठीक है, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जल चक्र, बारिश कैसे होती है। बारिश कैसे होती है उसे ही हम जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, किस तरह से बारिश होती है, जल चक्र क्या होता है। तो देखिए, जल चक्र को 3 चरण में बांटा गया है। जो जल चक्र होता है उसको 3 चरण में हम बांटते हैं। सबसे पहला होता है वाष्पीकरण, दूसरा होता है संघनन और तीसरा होता है अवक्षेपण। ठीक है, ये मैंने आपको लिख के भी बताया है और मैंने यहाँ चित्र भी बनाई है। चित्र के जरिए से मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि किस तरह से आप बच्चे लोगों को समझा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जो एक गर्म भाप जो निकलती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा सूरज है। सूरज, हमारे पृथ्वी में बहुत सारे तालाब, नदियों, झरनों, समुद्र, सागर, तो बहुत सारे ऐसे पानी के स्रोत हैं। ठीक है, तो जब सूरज अपनी जो रोशनी से चमकते हैं तो उसकी जो रोशनी की किरण जब समुद्र में और जितने भी पानी के स्रोत है उसमें जब पड़ता है उनकी रोशनी तो वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होकर के देखिएगा उसमें से एक भाप निकलने लगती है। पानी गर्म होकर के उसमें से भाप निकलने लग जाता है। तो ये जो भाप निकलता है वो कहाँ जाता है? जो ये गर्म होके भाप निकलने की जो विधि है इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला चरण होता है। अब दूसरा चरण क्या है? जो ये भाप बन के ये हमारे आसमान के ऊपर उठते चली जाती है। तो आसमान के ऊपर ये उठते उठते एक छोटे छोटे बूंदों का रूप ले लेती है, बूंद, ड्रॉप्स का। तो बूंद बूंद जम जम के वो एक बादल का आकार ले लेती है, बादल बन जाता है। ठीक है, अब जब बादल में यहाँ से जो बूंदे जा रही है भाप बन करके, वो जम जम कर इतनी जम जाती है बादल में वो कि बादल भारी हो जाता है और वो जो बूंद है वो अपने पास नहीं रख पाता है। तब वो बादल फट जाता है और पानी के रूप में पृथ्वी में गिरने लगता है। ठीक है, तो ये जो ये भाप बन करके बूंदे बादल में जमा हो रही है, इस विधि को हम संघनन कहते हैं, संघनन। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण में जब ये बादल फट जाता है और पानी हमारे पृथ्वी की ओर बरसने लगती है छोटे छोटे बूंद बन करके, तो उसे हम अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेपण। ठीक है, ये तो आपको लिखने की विधि से बताया मैंने, ये चित्र की विधि से बताया। ठीक है, तो इसी को, ये जो हमारी विधि है, 3 चरणों में जल चक्र पूरा होता है। ठीक है, यही विधि के अनुसार हमारे पृथ्वी में हमेशा जो वाटर साइकिल वो अपने क्रमानुसार चलते जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि सूरज चमकते हैं अपने रोशनी से, जल हमारा गर्म होके भाप बन जाता है, भाप बन करके वो बादल की ओर जाते हैं और बादल में बूंद के तरह जम कर बादल बन के वो फिर पृथ्वी में बारिश के माध्यम से पृथ्वी पे आ जाती है। तो इस तरह से जो ये क्रम है इनका वो चलते जाता है। इस तरह से
हमारे पृथ्वी में हमारे जो प्रकृति है उसमें भी बहुत बारिश का जो योगदान है बहुत ही है, बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं बारिश हमारे जीवन में। ये भी माना गया है कि बारिश सबसे प्रमुख स्रोत है पानी का। ठीक है, जब बारिश होती है तो वो बारिश से समुद्र, तालाब, नदियों सब में वो फिर से पानी एकत्र हो जाता है। जो स्थान पे बारिश नहीं होती वहाँ पे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपके मन में कोई संकोच नहीं होगा कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। अब छोटे छोटे बच्चे को आप बता पाएंगे कि बारिश इस क्रमानुसार में बारिश होता है। और देखिए, एक वाष्पीकरण अगर जो भाप बन के ये जाता है, आप अपने घर में भी एक विधि के द्वारा देख सकते हैं। आप अपने घर पे माँ हैं, कोई भी जो खाना बना रहे उन्हें आप पानी गर्म करने के लिए कहिए। जब पानी गर्म होगा तो देखिएगा जब पानी उसमें उबाल आ जाता है, उबलने लगता है, तो उसके में से भाप निकलने लगती है। जब भाप निकलने लगती है तो आपको पूरा अच्छा से दिखेगा कि भाप निकल रही है। ठीक है, अब उसको आप बंद कर दीजिएगा। बंद करके जब उसमें एक जो ढक्कन होता है, उसको ढक्कन से आप ढक दीजिएगा। जब आप ढक दीजिएगा और ठंडा होने दीजिएगा, जब आप थोड़े देर के बाद में जब आप वो ढक्कन को उठा के देखिएगा तो देखिएगा कि उसके सतह, जो ऊपरी सतह में पानी का ड्रॉपलेट्स बन के वो गिरने लग रहा है। उसी को वाष्पीकरण कहते हैं और ये विधि हमेशा हर एक घर में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो जल चक्र है वो चलता ही जाता है, जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जो बात में उन्हें भी जो मदद मिल सके, वो भी अपने जो भी जिसे भी बता सके कि ऐसा जल चक्र में इस तरह से इसका उपयोगिता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।